स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? चल रही है ना अच्छे से? वेरी गुड। और सब्सक्राइब किया है या नहीं अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को? नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि जो मेरे लाइव स्ट्रीम आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिलेगा और बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। फिर सीखना चाहोगे ना आप लोग लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो और लाइक करो मेरी वीडियोस को और फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 5th लेसन द 12 मंथ्स। 12 मंथ्स यानी 12 महीने। देखते हैं भाई क्या है इस कहानी में। Once upon a time in a far away country there lived a mother who had 2 daughters। बहुत पुरानी बात है, बहुत एक देश में एक माँ रहती थी उसके 2 बेटियों के साथ। 2 daughters यानी 2 बेटियों के साथ। One was her own child, एक उसकी खुद की बेटी थी। The other was her step daughter, और जो दूसरी बेटी थी वह उसकी सौतेली बेटी थी। सौतेली बेटी यानी सेकेंड वाइफ की बेटी। ठीक है? तो उसे कहते हैं स्टेप डॉटर। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। अभी नेचुरली वो उसे, अपनी जो उसकी बेटी थी उसे वो बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी। बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, लेकिन जो उसकी सौतन की जो बेटी थी, स्टेप डॉटर थी, उसे वो नफरत करती थी। द ओनली रीजन वॉज दैट मोरोक्ला द स्टेप डॉटर was prettier than her own daughter हेलेना। अभी ये जो मोरोक्ला थी उसे वो क्यों नफरत करती थी? क्योंकि वो उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बेटी का नाम था हेलेना और ये जो स्टेप डॉटर थी उसका नाम था मोरोक्ला। The gentle-hearted Morokla did not know how beautiful she was। लेकिन ये जो मोरोक्ला थी वो बहुत ही क्लीन हार्टेड थी, तो उसे खुद ही पता नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत है। एंड so she could never make out why her mother was always so cross with her। इसलिए वह समझ नहीं पाती थी कि उसकी माँ हमेशा उसके खिलाफ क्यों रहती है, क्योंकि उसे रीज़न ही पता नहीं था ना कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, उनकी जो बेटी हेलेना है उससे, इसके लिए ये मुझे नफरत करती है। तो ये बात उसे पता ही नहीं चलती थी कि उसकी माँ उससे इतना क्यों खिलाफ रहती है। मोरोक्ला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क टाइडिंग अप द कॉटेज। अभी जो मोरोक्ला थी उसे बेचारी को घर का सारा काम करना पड़ता था, कॉटेज को साफ सुथरा रखना पड़ता था, कुकिंग करना पड़ता था यानी खाना बनाना पड़ता था, वॉशिंग यानी सब बर्तन कपड़े सब धोने का काम उसको करना पड़ता था, स्पिनिंग, वीविंग एंड सीविंग, भरत काम, वीण काम और सिलाई का काम भी उसे करना पड़ता था। She liked work and she did it all without a word of complaint। और उसे काम करना पसंद था और उसका वो हर काम किसी भी कंप्लेंट के बिना करती थी। तो कैसे यानी मैं ही क्यों करूँ, इसे क्यों नहीं काम पे लगाते, ऐसा वो कभी कहती नहीं थी। उसे काम करना पसंद था तो वो सब काम मन से करती थी। While Helena spent the time adorning herself and lazing about। और ये जो थी हेलेना वो सिर्फ क्या करती थी, अपने आप को एडॉन करना और एंड लेजिंग अबाउट यानी सुस्ती करती थी हर काम में। इवन देन हेलेना एंड हर मदर स्कॉल्डेड एंड रेटेड एंड एब्यूज्ड मोरोक्ला एवरी डे। इतना सब काम करने के बावजूद भी ये जो हेलेना और उसकी जो माँ थी वह
ये जो मोरोक्ला थी उसे चिल्लाते रहती थी, उसके ऊपर आरोप करते रहती थी, उसे तकलीफ देते रहती थी। हर रोज उन लोग का यही चलता था। दे envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. तो वो लोग जो मोरोक्ला थी उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो फ्रीजिंग कोल्ड है यानी जमा देने वाली जो ठंडी बाहर है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, घर के बाहर निकाल देंगे और इससे छुटकारा पाएंगे। गो मोरोक्ला एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो आई वॉन्ट टू वियर देम एंड टू स्मेल देम, सेड होलेना। अभी होलेना ने मोरोक्ला से क्या कहा कि तू बाहर जा, जंगल में जा और मेरे लिए वायलेट्स लेकर आ। मोरोक्ला को उसने कहा कि जंगल में जा, मेरे लिए वायलेट्स फूल लेकर आना, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ और मैं उनकी खुशबू भी लेना चाहती हूँ, ऐसे होलेना ने मोरोक्ला से कहा। बट माई डियर सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मोरोक्ला। अभी मोरोक्ला ने उसकी बहन से कहा कि इतनी बर्फ गिरी है बाहर, तो इसमें ये जो वायलेट्स के फूल है ढूंढना इम्पॉसिबल है यानी नामुमकिन है। तो ऐसे ये बेचारी जो मोरोक्ला थी उसने अपनी बहन से कहा, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena threateningly. अभी होलेना ने उसको क्या कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने की, जब मैंने तुझसे कुछ करने के लिए कहा है तो चुपचाप वो काम तुम्हें करना ही है। अगर तू मेरे लिए वायलेट्स नहीं लेकर आई जंगल में से तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, ऐसे उसने उसको थ्रेटनिंगली कहा, यानी वो स्पेशली उसको तकलीफ देने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उसने कहा। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरोक्ला, turned her out of the door and slammed it to after her. और जो उसकी स्टेप मदर थी उसने मोरोक्ला का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर ढकेल दिया। घर के बाहर उसे उसने पटक दिया। मोरोक्ला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। बेचारी मोरोक्ला क्या करती, तो वह जंगल की ओर रोते रोते जाने लगी। द स्नो ले डीप, स्नो बहुत ज्यादा डीप था, एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन। अभी जब बहुत स्नो गिरता है ना, तब जब कोई इंसान चलता है उसके ऊपर तो उसके ऊपर फुटप्रिंट छप जाते हैं, वो बर्फ के अंदर धंस जाते हैं ना पैर। तो इतना स्नो था, डीप था वो स्नो, और किसी भी ह्यूमन के, इंसान के फुटप्रिंट्स वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। मोरोक्ला wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. अभी ये जो मोरोक्ला थी बेचारी बहुत परेशान हो गई थी बहुत देर से, और उसे भूख भी सता रही थी और ठंड के मारे उसकी हालत भी खराब हो रही थी, वो ठंड के मारे कांप रही थी। At last she saw a light in the distance. तो कुछ ही दूर पर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। She went towards the glow, और जिस ओर से वह रोशनी दिखाई दे रही थी उस ओर वह चलने लगी। Which came from the top of a mountain. तो ये रोशनी कहाँ से आ रही थी, तो पहाड़ी के ऊपर की ओर से आ रही थी। टॉप ऑफ अ माउंटेन से वो रोशनी आ रही थी। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा आग जला हुआ था। ये देखो, इस तरह से उस माउंटेन के ऊपर ये आग जला हुआ था।
A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. और ये जो फायर था, उस फायर के सराउंडिंग 12 पत्थर थे और 12 पत्थर के ऊपर 12 लोग बैठे हुए थे। तो उसने देखा। ओके, तो 3 of them had snow white beards. 3 were not so old and 3 were still younger. तो उसमें के जो 3 लोग थे वह स्नो वाइट बियर्ड्स थे, यानी उन लोगों की जो दाढ़ी थी वह जैसे स्नो का कलर वाइट होता है ना, वैसे ही सफेद उन लोगों की दाढ़ी थी। ये देखो, जो 3 लोग थे उन लोगों को सफेद स्नो वाइट दाढ़ी थी। 3 were not so old, और जो दूसरे 3 जन थे वो लोग बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं थे। And 3 were still younger, और उसमें के जो 3 जन थे वो लोग यंग थे, छोटे थे, जवान थे। The 3 youngest were the handsomest of them all, और वो जो 3 यंग बच्चे थे वो सब में बहुत ही खूबसूरत थे, हैंडसम थे। They were not speaking, वो लोग बात नहीं कर रहे थे, but all sitting silent, सब जन शांति से बैठे हुए थे। These 12 men were the 12 months, और ये जो 12 आदमी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो लोग कौन थे? तो वो लोग थे 12 months, 12 महीने थे। Great January sat highest of all, जो जनवरी था, जनवरी वह सबसे हाईएस्ट बैठा हुआ था, सब लोगों से ऊपर बैठा हुआ था। His hair and beard were as white as snow, उसके बाल और उसके जो हेयर थे वह स्नो के तरह वाइट थे। And in his hand he held a cup, और उसके हाथ में एक कप था। मोरोक्ला was frightened, मोरोक्ला डर गई। She stood still for a time in terror, और थोड़ी देर तक वह डरते डरते वहीं पर खड़ी रही। But growing bolder, लेकिन उसने थोड़ा अपने में हिम्मत बढ़ाई। She went up to them and said, और वह उनके पास गई और उसने कहा, Please kind sirs, let me warm my hands at your fire. तो आप सब जो दयालु लोग बैठे हुए, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सर बोलते हैं उन लोगों को। तो प्लीज़ मुझे जो मेरे हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं, जम गए हैं, उन्हें थोड़ा गर्म करने के लिए आप परमिशन दीजिए। ग्रेट जनवरी nodded and asked her, Why have you come here? My dear little girl, what are you looking for? और जो ग्रेट जनवरी था उसने अपनी मुंडी हिलाई और उसने उससे पूछा कि Why have you come here? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? My dear little girl, मेरी प्यारी छोटी लड़की। What are you looking for? और तुम क्या ढूंढ रही हो? I am looking for violets, answered मोरोक्ला। मोरोक्ला ने कहा कि मैं violets ढूंढने के लिए आई हूँ। This is no time to be looking for violets, for everything is covered with snow. तो उन्होंने क्या कहा? आंसर्ड ग्रेट जनवरी। तो ग्रेट जनवरी ने क्या जवाब दिया कि वायलेट्स ढूंढने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि ये जो सारी जगह है वह स्नो से ढकी हुई है। Yes, I know, but my sister Helena and my stepmother said that I must bring them some violets from the forest.
उसने कहा मुझे पता है, लेकिन जो मेरी बहन है होलेना और जो मेरी स्टेप मदर है सौतेली माँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे जंगल में से फॉरेस्ट लेकर आने ही है। इफ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी। अगर मैंने वायलेट्स नहीं लेकर गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर्स, प्लीज टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। प्लीज पिताजी मुझे बताइए कि वो वायलेट्स मुझे कहाँ पर मिलेंगे। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स। अभी जो ग्रेट जनवरी था वो खड़ा हो गया और वह यंगर मंथ्स के पास गया। इट वॉज मार्च, तो वो कौन था? मार्च था। एंड गिविंग हिम द क्लब ही सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट। अभी उसने उसके हाथ में क्लब दिया और उसे कहा कि तुम इस हाइट सीट पर बैठ जाओ। यहाँ पर ये कुछ क्लब वर्ड आया हुआ था शायद। यस, ये देखो यहाँ पर मैंने कब पढ़ा था ना, गलत पढ़ा था मैंने। एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब था वो, ठीक है। देखो मैंने अभी करेक्ट कर दिया है। और वो जो क्लब था उन्होंने उस मार्च के हाथ में दिया और उसे कहा कि तुम इस हायर पोजीशन पर बैठो। ब्रदर टेक द हाई सीट। March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. और जो उसके हाथ में वो क्लब था उसने उस फायर के ऊपर वेव किया यानी हिलाया। The fire blazed up, the snow began to melt. और ये जो फायर था वो बहुत ही ऊपर आया और बहुत तेजी से जलने लगा और उसने जो स्नो था उसे पिघला दिया। The trees began to burn and the ground was at once covered with grass. It was springtime. और पेड़ों के ऊपर फिर से नए नए बर्ड्स आए और ग्राउंड जो था वो पूरा हरियाली से भर गया, हरे हरे ग्रास से कवर हो गया। और ये जो भी आया वो था स्प्रिंग टाइम। The violets began to bloom among their little leaves, and before Morocco had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloth spread out on the ground. और देखते ही देखते उसमें से छोटे छोटे पत्ते आए। फिर मोरोक्ला कुछ सोचे, इसके पहले ही बहुत सारे फ्लावर्स जो थे वह उग गए। हैड स्प्रंग अप दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड। ऐसे लग रहा था जैसे नीले रंग के जो कपड़े हैं वह पूरे ग्राउंड के ऊपर बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। नाउ पिक देम क्विकली, मोरोक्ला कमांडेड मार्च। और मार्च ने उसे कहा कि तुरंत ही ये फूल तुम उठा लो। मोरोक्ला पिक्ड देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच। बहुत ही खुशी से मोरोक्ला ने वो बहुत सारे फूल उठा लिए जब तक कि उसके हाथ में बहुत सारे फूलों का बंच तैयार नहीं हो गया। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. और इस तरह से उसने वो जो मंथ्स थे उन लोगों को दिल से थैंक्स कहा एंड स्कैम्पर्ड मैरीली होम। खुशी के मारे वह स्कैम्पर्ड यानी वो धड़पड़ करके जाते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे बहुत ही खुशी से, जैसे उसके हाथ में जो काम उन्होंने दिया था उसे उसने पूरा किया तो वो खुशी के मारे घर में जाने लगी। Helena and the stepmother wondered when they saw Morocco bringing the violets. अभी होलेना और उसकी जो स्टेप मदर थी उन लोग को एकदम सरप्राइज हो गया कि मोरोक्ला ने जो वो वायलेट्स लेकर आई, इसके लिए उन लोग को सरप्राइज हो गया। They opened the door to her and the scent of violets filled
all the cottage. और उन लोगों ने दरवाजा खोलते ही वो जो वायलेट्स उसके हाथ में थे उसकी खुशबू सारे कॉटेज में फैल गई. Where did you get them? asked Helena sulkily. और उसने इसे एक वो क्या बोलते हैं उसको सल्कीली यानी एक ऐसे टोन में उससे उसने पूछा कि तुझे ये फूल कहाँ से मिले. वो विलन लोग ऐसे पूछते हैं ना वैसे. They are growing under the bushes in a forest on the high mountains. तो वो हाई माउंटेन में वो बुशेस में ये खिले हुए थे. Helena snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister. और उसने वो जो सारे फ्लावर्स थे मोरोक्ला के हाथ में से छीन लिए और उसमें का एक भी फ्लावर उसने अपनी बहन को नहीं दिए, मोरोक्ला को नहीं दिए. The next day she called to her sister and said, "Go Morokla and get me some strawberries from the forest." अभी दूसरे दिन उसने क्या कहा, मोरोक्ला को बुलाया और जा और मेरे लिए फॉरेस्ट में से स्ट्रॉबेरीज लेकर आ. Alas dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? said Morokla. तो उसने कहा कि अभी इतनी स्ट्रॉन्ग विंटर में, इतनी कड़क ठंडी में मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज कहाँ से ढूंढ कर लाऊं. हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू. तुमने मेरे साथ बहस करने की हिम्मत कैसे की. अभी के अभी चले जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी. द सेप्टेम्बर The stepmother caught hold of Morokla and pushed her out of the door and shut it after her. और जो उसकी स्टेप मदर थी उसने मोरोक्ला का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया. मोरोक्ला went to the forest weeping bitterly. और जो मोरोक्ला थी बेचारी रोते रोते जंगल की ओर जाने लगी. The snow was lying deep. और जो बर्फ था वो और ज्यादा गहरा हो गया था, बहुत ज्यादा जम गया था. And there wasn't a human footprint to be seen anywhere. और कहाँ पर भी ह्यूमन फुटप्रिंट्स यानी इंसानों के फुटप्रिंट्स नजर नहीं आ रहे थे. अभी जनरली ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है तो लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं. और इसका मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में उन लोगों ने मोरोक्ला को घर के बाहर फेंक दिया है. एकदम सब सुनसान है, कोई भी इंसान बाहर नहीं है. She wandered about for a long time. उसे बहुत ही अजीब लगा बहुत देर तक. टॉर्चर्ड बाय हंगर. फिर उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, भूख के मारे वह तिलमिलाने लगी. एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और ठंडी के मारे कांपने लगी. एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे. और फिर से उसे वही रोशनी दिखाई दी जो उसने पहले देखी थी. ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो गई. शी वेंट टूवर्ड्स इट, और वो उस रोशनी की ओर भागने लगी. शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 months सिटिंग राउंड इट. और फिर वो जो 12 months थे वो फायर के बाजू में बैठे हुए थे, वह उनके पास गई. प्लीज काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर. प्लीज मुझे जो मेरे हाथ है वो थोड़ा फायर में गर्म करने के लिए दीजिए, क्योंकि ठंडी के मारे उसके जो हाथ थे वो जम रहे थे. ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर, व्हाई हैव यू कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर. फिर से जो जनवरी था उसने सिर हिलाया और उसने उससे पूछा कि तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो और अब तुम क्या ढूंढ रही हो. आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज, मैं स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रही हूँ. My sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries, and if I don't, they will kill me.
तो मेरे जो बहन है होलेना और मेरी स्टेप मदर है, उन लोगों ने मुझे स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए भेजा है। अगर मैं स्ट्रॉबेरीज नहीं लेकर जाऊंगी तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। टेल मी फादर्स, टेल मी प्लीज वेयर आई कैन फाइंड देम। तो फिर से उसने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज फादर मुझे बताइए कि मुझे स्ट्रॉबेरीज कहाँ पर मिलेंगे। ग्रेट जनवरी अरोज, he went over to the month sitting opposite to him. It was June. और वो जो ग्रेट जनवरी था वह उठे और वह ग्रेट जून के पास गए जो उनके ऑपोजिट साइड में बैठे हुए थे। The handed over the club to him saying, brother take the high seat. और वो जो क्लब था उनके पास उन्होंने जून के हाथ में दिया और उन्हें कहा कि तुम अभी हाई सीट पर बैठ जाओ। जून took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. और वो जो उसका जो क्लब था तो उसने उस फायर के ऊपर से मूव किया। द फायर शॉट अप, जो आग था वो तेजी से जला एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट। और एक पल में ही जो सारा स्नो था वह पिघल गया। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, जो सारा जमीन था वह ग्रीन हो गया। द ट्रीज वेर कवर्ड विथ लीव्स, जो पेड़ थे वह सब पत्तों से भर गए। द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही पेड़ों पर पत्ते आ गए तो जो बर्ड्स थे वो भी गाना गाने लगे। एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, और जो जंगल था वह सब तरह के फूलों से भर गया। इट वॉज समर, और ये कौन सा था? महीना समर का था। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स, अभी जो ग्राउंड के ऊपर जो बुशेस थे वो पूरे स्टारलेट से कवर हो गए। द स्टारी ब्लॉसम वेर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट, इसमें टर्न हो गया, कन्वर्ट होने लगा, पूरे स्ट्रॉबेरीज में कन्वर्ट होने लगा। और विद इन अ मिनट, कुछ ही पल में, कुछ ही मिनट में ये सब हो रहा था। दे राइपन्ड एट वंस, और वो सब पक भी गए। एंड बिफोर मोरोक्ला हैड टाइम टू थिंक देयर वेर सो मेनी ऑफ देम दैट इट लुक्ड एज दो अ रेड कारपेट हैड बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। और इस तरह से बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज पके हुए आ गए। मोरोक्ला सोचे उसके पहले ही ये सब हो गया था, तो ऐसे लग रहा था जैसे जमीन के ऊपर रेड कारपेट बिछाया हुआ है। देखिए इस तरह से, ठीक है। पिक देम एट वंस मोरोक्ला कमांडेड जून, और जो जून था उसने मोरोक्ला से कहा कि उसमें के तुम स्ट्रॉबेरीज ले लो, तोड़ लो। मोरोक्ला picked them joyfully till she had filled her apron full। तो इस तरह से उसका एप्रन पूरा भर जाने तक उसने सारे स्ट्रॉबेरीज तोड़े। Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home। और फिर से उसने उन लोगों को 12 मंथ जो थे उन्हें थैंक यू कहा और खुशी के मारे वह घर की ओर गई। Helena and the stepmother wondered when they saw Moroccula bringing the strawberries. Her apron was full of them। अभी जो होलेना थी और उसकी जो स्टेप मदर थी सौतेली माँ, उन लोगों को बहुत ही अजीब लगा कि इतने सारे स्ट्रॉबेरीज ये कैसे लेकर आई। ये देखकर उन्हें बहुत ही सरप्राइज हो गया और जो उसका एप्रन था वो पूरी तरह से भर गया था स्ट्रॉबेरी से। Where did you pick them? asked Helena sulkily। और फिर से हेलेना ने उसे पूछा कि अरे तुम ये कहाँ से तोड़कर लाई। There are plenty of them growing in the forest on the high mountains। और जो मोरोक्ला थी उसने उसे वही जवाब दिया कि हाई माउंटेन्स के ऊपर ये ग्रो हुए थे तो वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ।
Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. और उसने वो सारे स्ट्रॉबेरीज ले लिए और अपने माँ के साथ बैठकर हेलेना ने सारे स्ट्रॉबेरीज खाए. They didn't leave even a single one for मोरोक्ला. और उन्होंने एक भी स्ट्रॉबेरी मोरोक्ला के लिए नहीं बचाई. On the third day, Helena ordered Morokla, go into the forest and get me some red apples. अभी तीसरे दिन हेलेना ने क्या किया? मोरोक्ला को ऑर्डर दिया कि जंगल में जाओ और मेरे लिए एप्पल्स, रेड वाले जो एप्पल है वो लेकर आओ. The stepmother caught hold of Morokla and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. और जो उसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, उसने मोरोक्ला का हाथ पकड़ा और मोरोक्ला कुछ कहे उसके पहले ही उसने उसको घर के बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया. मोरोक्ला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली. फिर से मोरोक्ला रोते रोते फॉरेस्ट की ओर जाने लगी. बट शी डिडंट वॉन्डर अबाउट दिस टाइम. लेकिन अभी वह परेशान नहीं थी. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting round the fire. अभी इस बार वह कुछ परेशान नहीं थी. वह सीधा गई माउंटेन के टॉप पे जहाँ पर बिग फायर के आजू बाजू में वो 12 मंथ्स बैठे रहते थे. प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी. फिर से जाकर उसने उन लोगों से मदद मांगी. ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे. तो जो ग्रेट जनवरी था उसने फिर से अपना सिर हिलाया और उसे पूछा कि आज तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या देखने आई हो. आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स. इफ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कुड फाइंड देम. तो उसने कहा कि मैं रेड एप्पल ढूंढ रही हूँ और अगर मैं रेड एप्पल घर पर नहीं लेकर गई तो मेरी बहन और मेरी जो माँ है वो मुझे जान से मार देंगे. तो फादर प्लीज मुझे बताइए कि मुझे रेड एप्पल्स कहाँ पर मिलेंगे. ग्रेट जनवरी रोज अप. ही वेंट over to one of the older months. It was September. अभी वो उठे और सितंबर के पास गए. He handed the club to him and said, brother take a high seat. अभी सितंबर को उन्होंने क्लब दिया और उनसे कहा कि अभी तुम हाई सीट पर जाकर बैठ जाओ. Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. तो उसी तरह से उन्होंने वो जो क्लब था वो फायर के ऊपर स्वंग किया, हिलाया, मूव किया. द फायर बिगेन टू बर्न विथ अ रेड फ्लेम. और जो वो आग थी वह रेड फ्लेम यानी लाल फ्लेम में वो जलने लगी. लाल रोशनी हो गई उस आग की. द स्नो बिगन टू मेल्ट. और जो स्नो था वह पिघलने लगा. बट देयर वॉज अ कोल्ड विंड दैट sent the faded leaves down to the ground. It was autumn. और वो जो स्नो था वो पिघलने लगा और ठंडी हवाएं बहने लगी और जो पत्ते थे वह ग्राउंड में फैलने लगे. It was autumn. Morokla saw just one apple tree with red apples hanging high among its branches. और मोरोक्ला ने एक रेड एप्पल का ट्री देखा जिसके ऊपर बहुत सारे एप्पल्स लटक रहे थे. शेक द ट्री एट वंस मोरोक्ला कमांडेड सितंबर. और सितंबर ने मोरोक्ला को कमांड किया कि तुम ये जो एप्पल का जो ट्री है उसे तुम हिलाओ, शेक करो. राइट ग्लैडली मोरोक्ला शुक द ट्री and first one apple fell down and then another. और खुशी के मारे मोरोक्ला ने एप्पल के वो ट्री को हिलाना शुरू किया. तो पहले एक एप्पल नीचे गिरा, फिर उसके बाद बहुत सारे एप्पल्स नीचे गिरे. Now मोरोक्ला, that's enough. Run home quickly, shouted the man.
भाई बस हो गए मोरोक्ला, फटाफट ये जो एप्पल है वो तुम लो और दौड़कर घर पर जाओ। मोरोक्ला ओबेड एट वंस, उसने तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया। ओबेड यानी आज्ञा का पालन करना। शी पिक्ड अप द एप्पल्स, थैंक्ड द मंस विथ ऑल हर हार्ट एंड ran मैरीली होम। और फिर से उसने उन मंस को थैंक यू कहा, दिल से थैंक्स कहा और वह दौड़ते हुए घर की ओर गई। हेलेना एंड स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोरोक्ला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स। और उसके हाथ में 2 एप्पल्स देख के मोरोक्ला के हाथ में 2 एप्पल देख के वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए। उन्हें बहुत ही अजीब लगा कि कहाँ से इस मौसम में एप्पल लेकर आई। Where did you get them? asked Helena. Helena ने उसे पूछा कि तुम ये कहाँ से लाई? I found them in the forest on the high mountain. हाई माउंटेन के ऊपर जो फॉरेस्ट है वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ, मुझे ये वहाँ पर मिले हैं। And why didn't you bring more? और तुम ये ज़्यादा क्यों नहीं लेकर आई? और did you eat them on the way home? said Helena harshly. तो तुम सिर्फ 2 ही एप्पल क्यों लेकर आई हो, ज़्यादा क्यों नहीं लेकर आए? या फिर आते आते रास्ते में तुमने एप्पल खाए? तो इस तरह से उसने उसे बहुत ही हार्शली पूछा, जैसे खड़ूस लोग कैसे पूछते हैं ना वैसे। अलास सिस्टर डियर, आई हैवंट इवन टेस्टेड देम। मैंने तो इन्हें चखा भी नहीं है। आई शुक द ट्री ट्वाइस। मैंने 2 बार उस ट्री को शेक किया। 2 एप्पल्स फेल डाउन, तो 2 एप्पल नीचे गिरे। एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन, और उन लोगों ने मुझे फिर से ट्री को शेक करने नहीं दिया। दे शाउटेड टू मी टू गो स्ट्रेट होम, और उन्होंने मुझे चिल्लाया और कहा कि तुम सीधी घर चली जाओ। प्रोटेस्टेड मोरोक्ला, और इसी तरह से उसने मोरोक्ला ने अपनी ही सफाई दी। मे यू बी struck to death by lightning, said the wicked Helena and began to eat the apple. तो ये जो थी हेलेना थी, उसने उसे क्या कहा कि तेरे ऊपर बिजली गिर जाने दे और तू मर जाने दे। लाइटनिंग यानी जो बारिश के मौसम में जो बिजली कड़कती है ना, उसे लाइटनिंग कहते हैं। तो वो तेरे पे गिरने दे और तू मर जाने दे, ऐसे बोलकर वह एप्पल खाने लगी। इट टेस्टेड सो डिलीशियस दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ। और जो वो एप्पल थे वो बहुत ही डिलीशियस थे, बहुत ही टेस्टी थे, और उसने उसकी माँ से कहा कि इतने टेस्टी एप्पल मैंने मेरे पूरी लाइफ में कभी नहीं खाए थे। द स्टेप मदर लाइक्ड इट टू, और जो स्टेप मदर थी उसे भी वो एप्पल बहुत पसंद आए। When they had finished, they wanted some more. जैसे ही वो एप्पल ख़त्म हो गए तो उन्हें और एप्पल चाहिए थे खाने के लिए। मदर गिव मी माई फर कोट, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट अवरसेल्फ एंड गेट द एप्पल्स। अभी उसने क्या कहा माँ से कि मुझे मेरा जो फर कोट है, जो ठंडी में वो लोग जो फर वाले जो कोट यूज़ करते हैं ना अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, तो उसने कहा कि मेरा वो कोट दे। तो लेट्स गो टू द फॉरेस्ट अवरसेल्फ, अभी हम लोग ही फॉरेस्ट में जाते हैं, एंड गेट द एप्पल्स, और एप्पल लेके आते हैं। दैट रैग्ड लिटिल wretch would eat them all up again on her way home. नहीं तो ये जो है ना हेलेना, wretched मनहूस मोरोक्ला जो है वह आते आते रास्ते में एप्पल खा जाएगी। We will find the place all right and I will shake them all down however they shout at me. तो मैं वहाँ पर जाऊंगी, मैं वो पेड़ हिलाकर एप्पल गिराते रहूंगी। वो लोग मुझे कितना भी डांटने दो, मैं जो ये एप्पल ट्री है उसे शेक करते ही रहूंगी। हर मदर एग्रीड रेडीली, और उसकी माँ भी मान गई। They wrapped themselves in fur coats and shawl and off they went to the forest. और उन्होंने वो जो फर कोट था वह पहना और उसके ऊपर शॉल भी लिया और वो दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगी। The snow lay deep, और जो स्नो था वो और डीप हो गया था। And they wandered about for a long time
but at last they saw the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. तो वो लोग जंगल की ओर बढ़ रहे थे, परेशान थे, लेकिन बहुत देर के बाद उन्होंने देखा कि माउंटेन के टॉप के ऊपर कुछ बिग फायर जल रहा था और जो 12 मंथ्स थे वो लोग फायर के सराउंडिंग बैठे हुए थे. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them without asking permission or speaking the polite words. और वो फायर को देखते ही वो दोनों जन अंदर चले गए, उन लोग को सरकाकर, और जाकर अपने हाथ सेकने लगे. न तो उन्होंने उन लोगों से परमिशन ली और ना ही उन्होंने कुछ उनसे अच्छे से पोलाइटली बात की. Why have you come here and what are you looking for? asked Great January crossly. अभी जो ग्रेट जनवरी था उसने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो. Why do you want to know, you old fool? replied Helena angrily. तो जैसे ही जनवरी ने पूछा तो हेलेना ने गुस्से से उसे जवाब दिया कि तुम्हें जानकर क्या करना है, तुम मूर्ख बुढ़े. ऐसे करके उसने उसको गुस्से से जवाब दिया. इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स, ये तेरा काम नहीं है, सेड हर मदर. उसकी माँ ने भी जनवरी से कहा. ग्रेट जनवरी फ्राउंड एंड swung the club over his head. अभी जो ग्रेट जनवरी था उसने जनवरी ने अपने मुंह को सिकोड़ा और फिर वो जो उसके हाथ में जो क्लब था वह उसने अपने सिर के ऊपर घुमाया. द स्काई ग्रीव डार्क इन अ मोमेंट. और जो आसमान था वो पूरा काला हो गया, डार्क हो गया. द फायर बर्न्ड लो. और जो वो आग था वो बहुत कम हो गया. द स्नो बिगेन टू फॉल थिक एंड एन आइसी विंड बिगेन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट. और जो बर्फ था वो बढ़ने लगा और जो उसका लेयर था वो थिक होने लगा और ठंडी बर्फीली हवाएं बहने लगी सारे जंगल में. हेलेना एंड मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम. और इस सब में एक भी स्टेप वो लोग देख नहीं पा रहे थे आगे का. They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it. और उन लोगों ने बहुत कोशिश की रास्ता ढूंढने की, लेकिन जो स्नो था वो इतना ज़्यादा गिरा और जल्दी ही दोनों जन जो थे उस स्नो में कहीं खो गए. At home, Morokla waited and yet Helena and her mother did not come back. और जो मोरोक्ला थी वह उन लोगों का इंतजार कर रही थी कि लोग कब घर में आएंगे, लेकिन ये दोनों घर आए ही नहीं. When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. जब वह उन लोगों की तलाश करने के लिए जंगल में गई, ना तो उसे उसकी बहन दिखी, ना तो उसे उसकी माँ दिखी और ना ही वह 12 मंथ्स उसे दिखाई दिए. एट लास्ट शी रिटर्न्ड होम सैडली. और वो बेचारी दुखी होकर घर में वापस आ गई. सो गुड मोरोक्ला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट. और जो मोरोक्ला थी उसने उसकी जायदाद जो थी उसे मिल गई, जो कॉटेज और उसके जो आजू बाजू का जो लैंड था वो जो उसकी जायदाद थी वह मोरोक्ला को मिली. शी मैरिड अ काइंड हैंडसम एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और एक बहुत ही अच्छे दयालु खूबसूरत जवान के साथ काइंड हस्बैंड तो उसने शादी किया और दोनों जन उस घर में खुशी से रहने लगे. ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी हुई ख़त्म. तो बहुत अच्छी थी ये कहानी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आई होप आप लोगों को भी ये कहानी जो थी बहुत अच्छी लगी होगी.
और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं बहुत ही आसानी से पूरे वर्ड्स एक्सप्लेन करूं। आई होप आई एम सक्सेसफुल। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अभी आप लोग 2-3 बार ये वीडियो देखिए और जो न्यू वर्ड्स है उसके बारे में जो मीनिंग्स है वो आप लिख कर निकालिए, जो आप लोगों को पता नहीं है वो। ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।